बजरे जय 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 कपिसूर पवन सुत हनुमान।
ही कृपा सिंधु भवनासनी सागर स्वर्गदा सर्वे संसार कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री गोविंदा। दिव्य समाज साधु संत के चरण में कोटि कोटि वंदन। और जो भगवान के हैं, भगवान की कथा श्रवण करने आए हैं, जिनके अंदर गोविंद का प्रागट्य हो चुका है, ऐसे भागवत रसिक श्रोताओं को इस व्याख्या से कोटि कोटि वंदन है। जो वास्तव में भागवत है अर्थात भगवान के हैं और भगवान की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ तक पहुंचे हैं। समझ लेना कि उनके अंदर गोविंद का प्रागट्य हुआ है। जैसे आकाश मंडल में एक सूर्य है और एक सूर्य की असंख्य किरणें हैं, वैसे परमात्मा एक है और परमात्मा के अनन्य जीव अनन्य सब हम अंश है। और जहां पर भागवत की कथा होती है, भागवत की कथा में कैसे जाना चाहिए, जैसे एक गौ का बछड़ा भूख और प्यास से घर में बिलख रहा है और गौ चारण करने के लिए गौ माता वन में गई है, स्वच्छंद होकर के आहार कर रही है, लेकिन जो माँ के ऊपर आश्रित बालक है वो घर में है, क्योंकि उसने अभी तृण का स्वाद लिया नहीं है। वो केवल माँ के दूध पर ही अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। और माँ को याद आ गई, अरे मैं तो यहाँ स्वच्छंद होकर के आहार कर रही हूँ, लेकिन मेरा नन्हा सा बालक घर में भूखा प्यासा बिलख रहा है। जैसे बालक की याद आती है वो गौ माता तुरंत वहां से वापस हो जाते हैं अपने बछड़े से मिलने के लिए, अपने बालक से मिलने के लिए। वैसे ही भागवत रूपी ज्ञान गंगा जहां चल रही हो, जो वास्तव में भागवत भगवान के हैं, उनके पग नहीं थमने वाले हैं। और चाहे परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, वे अपनी ऊपर गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। दोनों हाथों से पानी से मदद कीजिए।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कम से कम जय तो बोल दो, ठाकुर जी की जय बोल दो तो लाइट बंद हो जाती है। तो इतनी सुंदर जिब्या में सुंदर वाणी दी है, तो हमें जय तो परमात्मा की बोलना चाहिए, ठाकुर जी की जय बोलना चाहिए, फिर काहे कंजूसी। एक बार जोरदार बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अद्भुत अलौकिक कथा श्रवण कर रहे हैं, क्रम से वामन भगवान की ओर दिव्य दर्शन किए हैं वो वामन भगवान के। और वामन भगवान बलि के लिए आए हैं। बलि को युद्ध से जीतना संभव नहीं है, इसलिए वाणी के द्वारा जीता जा सकता है। वाणी सबसे बड़ी है, और वाणी से यदि सीखना हो तो हमें बंसी से सीखना चाहिए। बंसी का बड़ा सुंदर सा गुण है वो। मनुष्य को चाहिए बंसी की तरह होना चाहिए। बंसी कैसे होती है? अंदर से पूरी खोखली होती है और उनमें छिद्र भी होते हैं। बंसी बिना बोले कभी नहीं बोलती है, और बोलती है तो ऐसे बोलती है, आहा। मनुष्य को व्यर्थ में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, और बोलना चाहिए ऐसा एक ही शब्द बोलना चाहिए जिसका प्रभाव हो। बड़े से बड़ा काम यदि आसान करना हो तो वाणी में मधुरता चाहिए। बड़े से बड़ा काम यदि आपको करना है तो वाणी में मधुरता चाहिए। बच्चों से भी काम लेना है तो वाणी में मधुरता चाहिए, और आपके वाणी में मधुरता नहीं तो समझ देना आपका काम छोटा सा भी नहीं होने वाला है। वामन भगवान राजा बलि के यहां पहुंचे। राजा बलि ने बड़ा स्वागत किया है। जिनको आप कभी जानते नहीं, कभी आप देखे नहीं, और आपका मस्तक झुक जाए, जिनको आपने कभी देखा नहीं, जिनके आप जानते नहीं, आपका मस्तक यदि झुक जाए, समझ लेना कोई दिव्य पुरुष है, कोई दिव्य आत्मा है। बलि ने प्रणाम किया। जो जो आ रहे हैं सबको प्रणाम करते दान देते जा रहे हैं। वामन भगवान को भी प्रणाम किया, और वामन भगवान से प्रणाम करके कहा कि भगवान मांगो क्या चाहिए। वामन भगवान के रूप को देख करके बलि थोड़ी देर के लिए मानो मोहित हो गए हो। वामन भगवान ने कहा हम मांगते किसी से नहीं, क्योंकि किसी से मांगो ना तो संकोच लगता है, मांगेंगे तो मिलेगा या नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, मांग उसी से जो दे दे खुशी से, और कह उसी से जो कहे ना किसी से। लेकिन बलि ने आग्रह किया मांगो मांगो, तो वामन भगवान ने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको देना चाहते हो तो हमारी इच्छा से ही दीजिए। 3 पग भूमि दे दीजिए, वो भी हमारी पांव से, हमारी नाप से। बलि हंसने लगे, क्योंकि बलि क्या, एक बार जो दान ले लिया समझ लेना वर्ष भर उसे कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे गुरुजी कहते थे, श्री राम स्वरूप जी बेटा नंद किशोर, एक बार जैन भागवत कर ले, वर्ष भर कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमारे गुरुजी का कहना था, अब सत्य कहा था नहीं मालूम। एक बार तो एक बार जैने मांग ली राजा बलि, क्या दोबारा वर्ष भर मांगने की जरूरत है, इतना दान करते थे। 3 पग भूमि में 1 दिन का अनाज भी होने वाला नहीं है, फिर मांगो। बोले बस यही तो बात है, हम जो मांग रहे हैं जो चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए। इनकी वार्ता सुनते शुक्राचार्य जी आ गए। शुक्राचार्य जी ने कहा, बोले क्या बात है? बोले देखो ना भगवान, ये हमसे 3 पग भूमि की याचना कर रहे हैं,
और हमारी नाप की। शुक्राचार्य जी समझ गए, यदि कोई मांगने वाला मिले, कोई जजमान से जजमान कहे गुरुजी मांगो मांगो, तो गुरुजी सोचने लगे, लिस्ट बनाने लगे कि क्या क्या मांगे। इसकी मोटरसाइकिल मांगे, कार मांगे, घर मांगे, मकान मांगे, दुकान मांगे, काका मांगे। और ये कह रहे कि कुछ नहीं चाहिए, और चाहिए तो 3 पर घूमिए, कोई ना कोई दिव्य है। कौन है? ध्यान लगाया, ओहो हरि। अरे ना दे ना दे, इसे दान मत दे। क्यों ना दे? बोले ये तो साक्षात नारायण है। बलि ने साक्षात शुक्राचार्य जी की चरण पकड़ लिए, साक्षात लेट गए, साष्टांग दंडवत किया। क्यों? क्योंकि गुरु ही हमको परमात्मा बताते हैं। कहते ना, किस विध मिलूं दया में तुमको मैं घूमती। ऐसी कौन सी विधि है जिसके कारण आप हमको मिलते हैं? गुरु का मंत्र, गुरु का सानिध्य ऐसी एक शक्ति है जिनको हमें परमात्मा मिलाते हैं। साष्टांग दंडवत किया, गुरुदेव आपने परमात्मा से मिला दिया, ये परमात्मा है। बोले हाँ। न दे, ये तुझे छलने आए हैं, न दे। बलि ने बहुत अच्छी बात कही है। आप लोग आरती में कहते हो ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, लेकिन ये कहने लायक है। ये मैंने कई बार अनुभव किया। ये कहते ये धन भी तेरा, ये मन भी तेरा, ये सब कुछ तेरा, लेकिन ये सिर्फ आरती में बोलते हैं ना, आखिरी में ओम जय जगदीश हरि, क्या कहते हैं? तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। कब से? जब हम बालाघाट में कथा कर रहे थे, एक सज्जन आए जिन्होंने बढ़िया प्रसाद ले आकर चढ़ाई, एक डिब्बा 1 पाव का लाकर चढ़ा दिया। भागवत कथा सुनने के लिए बैठ गया। जब कथा पूर्ण हो गई, हमने कहा जो प्रसाद आई है बांट दो। जो प्रसाद आई है, किसी ने फल लाया है, किसी ने मिठाई ले आई, हमने कहा सबको बांट दो। वो कहने लगा, नाना गुरुजी हम बांटने के लिए नहीं लाए हैं, हम तो ये सिद्ध करने के लिए ले आए हैं। 100 रुपया खर्चा किए तब मिठाई का डब्बा ले आए हैं, और आप कहते हो बांट दो। ना ना ना, आप भले ही लोगों को कहते हो तेरा तुझको अर्पण, ना ना, 100 रुपया खर्चा हमने करी है, 2-3 घंटा आपकी कथा हमने सुनी है, ये प्रसाद हमको दे दो। मैंने कहा ठीक है भैया, तेरा तुझको अर्पण। बलि ने प्रणाम किया। दान लेने वाले जब बात आई तो बिना संकल्प के दान नहीं होता है, वो कर्जा होता है। बोले आप संकल्प लो, संकल्प में बहुत बड़ी ताकत होती है। एक बात ध्यान से सुनना, आप कोई भी कार्य करने का संकल्प ले लीजिए। बाबा संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में माता सबरी को बता रहे 5वीं भक्ति। जे 5वीं भक्ति कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंच भक्ति रूपेण प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। दृढ़ संकल्प होना चाहिए। संकल्प लिए, लेकिन शुक्राचार्य जो ठहरे 3 पग भूमि का संकल्प तो ले लिए, लेकिन शुक्राचार्य जी महाराज के हुए पात्र में बैठ गए। अब जल चाहिए ना, कुसा चाहिए संकल्प लेते समय।
शुक्राचार्य जी महाराज सूक्ष्म रूप से बैठ गए, कुशा का एक थोड़ा सा तृण लिया, उस छोटे से पद उसमें छिद्र में डाल दिया। शुक्राचार्य जी महाराज की एक आग फूट गई। कहने का भाव एक है, कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति यदि दान दे रहा हो उस समय बाधक नहीं बनना चाहिए, और जो बाधक बनता है उसकी एक आंख मानो, एक पैर मानो, एक हाथ मानो जरूर टूट जाता है। ये भाव है कथा का। अच्छे कार्य में, सत्कर्म में, दान में, पुण्य में कभी आड़ा मत बनो। परमात्मा का कार्य कभी रुकता नहीं है, परोपकार का कार्य कभी रुकता नहीं। धर्म का काम आप हो तो भी हो रहा है, नहीं करोगे तो भी होगा, कोई ना कोई तो करेगा। क्योंकि जानते हो राम के राज्य में रहकर भी मंथरा नहीं सुधर सकी, अयोध्या में रहकर भी मंथरा नहीं सुधर सकी, और रावण के राज्य में विभीषण नहीं बदला। जहां पर राम का नाम लेना अपराध था, रावण के राज्य में रहकर भी विभीषण नहीं बदला और मंथरा नहीं सुधरी। जय हो। शुक्राचार्य जी महाराज की एक आग फूट गई। शुक्राचार्य जी महाराज वहां से चल दिए। 3 पग भूमि का संकल्प लिए। जब मांगने आए थे तो छोटे थे, 1 पग भूमि का समस्त त्रिलोकी को नाप लिया है। 2 पग में समस्त 14 लोगों को नाप लिया। राजा बलि से कहा कि बलि बताओ, जब भगवान मांगने आए थे तो छोटे थे, जब लेने की बारी आई तो भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बोले विराट भगवान की जय हो। विराट रूप दर्शन किए होकर विराट। बलि से कहा तीसरा पग हम कहां धारण करें? बलि ने कहा तुम मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा अपने ये पग और हाथ, प्रभु जी मुझको दीजिए जन्म जन्म का साथ, प्रभु जी मुझको दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो, मेरे सर पे रख दो भगवान अपने पग और हाथ, प्रभु जी मुझको दीजिए जन्म जन्म का साथ, प्रभु जी मुझको दीजिए जन्म जन्म
भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमा त्रीणि पदानि पृथ्वी अहम संप्रददे। संकल्प को बहुत बड़ी ताकत होती है। और ध्यान रखना, जिन व्यक्ति ने जिसका संकल्प कर लिया हो उसे पूर्ण कर लेना चाहिए। हम संकल्प कब करते हैं? एक तो आपत्ति काल में, हमारा दुख ये दूर हो जाए, भगवान हम फलाना कार्य कर देंगे, हमारा कार्य हो जाता है, लेकिन हम भूल जाते हैं, हम पूर्ण नहीं कर पाते। उससे क्या होता है जानते हो? भगवान न किसी को सुख देते हैं, न भगवान किसी को दुख देते। जीव के कर्म ही जीव को सुखी और दुखी बनाते हैं। हमने आपत्ति काल में संकल्प कर लिया, समय रहते उसको पूर्ण कर लेना चाहिए। उसमें रिश्तेदारों की रास्ता नहीं देखना चाहिए कि फलाने परिवार वाले इकट्ठा हो जाएंगे तब हम कार्य को करेंगे। गारंटी से कह रहा हूं, कोई भी कार्य करने के लिए तैयारी बनाओ। जितने आपके रिश्तेदारों सबके घर जाओ पूछने के लिए कि हम फलाना कार्य कर रहे हैं, आपका जमेगा? हम पराली कथा कर रहे हैं। सादा शादी का उदाहरण ले लो, भागवत तो दूर की बात है। आप पूछना सब रिश्तेदारों के घर, कहना हम फलाना कार्य कर रहे हैं, आपका जमेगा? वो बोलेगे अभी तो बच्चों की परीक्षा चल रही है, हमारा तो नहीं जमेगा। दूसरे क्या जाओगे? भीषण गर्मी है, कैसे करेंगे? नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि होने दो, कुछ लोग बोलेंगे ना होने दो, बाद में करना। और आप सोचते सोचते रह जाओगे, उम्र निकल जाएगी, आप संकल्प न कर पाओगे, पूरा नहीं कर पाओगे। संकल्प आपने आपत्ति काल में किया, आपका कार्य जैसे हो गया वैसे उसी कार्य को तुरंत कर दो, तुरंत कर दो। नहीं तो जीव पातकी होता है और उस संकल्प में वही भागी होता है जिसने संकल्प लिया हो। इसलिए उसको समय रहते पूर्ण कर लेना चाहिए। राजा बलि, अब बताओ मैं तीसरा पग कहां रखूं? सर्वस्व मैंने तो 2 ही पग में नाप लिया, कहां रखूं? बलि ने कहा भगवान बताइए, धन बड़ा होता है या मालिक बड़ा होता है? भगवान ने कहा स्वाभाविक है, मालिक बड़ा होता है। धन चला गया कोई बात नहीं, मालिक आपके सामने है। आप मेरे सर पे अपना तीसरा पग रख लीजिए। भगवान ने कहा बलि तू वास्तव में बहुत दानी है रे। मैंने अन्नदान, गौदान, स्वर्ण दान देते सुना, लेकिन स्वयं को दान करने वाला व्यक्ति, स्वयं को दान करने वाला व्यक्ति तू दूसरे नंबर का है। पहले नंबर का दान करने वाले ऋषि है दधीची, जिन्होंने अपने शरीर का दान किया है। जानते हैं ना, बोले दधीची महाराज की जय। जिन्होंने शरीर का दान किया है। हम आज के समय वैज्ञानिक युग में जानते हैं रक्तदान है, किडनी दान और कौन से दान, नेत्र दान। लेकिन अपने शरीर का दान करने वाले कोई ऋषि है तो वह ऋषि महाराज दधीची, जिन्होंने देवताओं के लिए अपने शरीर का दान कर दिया। और राजा बलि तो समर्पण हो गया है, तो पूरा समर्पण हो गया है। सुनो, दान लेने वाला और दान देने वाला, दान लेने वाला कर्जदार होता है, दान लेने वाला कर्जदार होता है जो देने वाले का। क्योंकि लेने वाले का हाथ कैसे रहता है? लेने वाले का हाथ नीचे होता है और देने वाले का हाथ ऊपर होता है। हे राजा बलि, आज के समय ये उल्टा हो गया, लेने वाला ऊपर है, देने वाला नीचे है। ध्यान से सुनना, लेने वाले का हाथ नीचे रहता है कि नहीं, और देने वाले का हाथ, लेकिन आज उल्टा हो गया, देने वाला, अरे देने वाला नीचे है और लेने वाला ऊपर है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। राजा बलि तो बड़ा दानी है रे, तू इस पृथ्वी के नीचे एक लोग है, सूतल लोग, सूतल लोग का तू राजा होगा और मैं तेरे घर दान लिया है। दान यदि हमने किसी से लिया ना, यहां तक कि हमने किसी से उधार लिया ना, उधार तो दे देना। अगर हमने उधारी नहीं चुकाई तो समझ लेना, जिस सेठ जी का उधार आपने ले लिया और नहीं दिया ना, तो सेठ जी आपके घर कोई ना कोई बनकर आएगा
और आपके पैसे को खर्चा करते जाएगा। हाँ, फिर बोलते हो कि ये पैसा हम इतना कमा रहे, खर्चा कैसे होते जा रहा है, कैसे होते जा रहा है। किसी से कर्जा लिए हो इसलिए समय रहते दे दो। हाँ, मैं तो वो पैसा कैसे जाता है पता भी नहीं चलता। इसलिए सज्जनों, कथा को ध्यान से सुनो, ये रहस्यमयी कथा है। भगवान ने कहा मैं पहरेदार बन करके पहरा दूंगा, तुम राज करोगे। और राजा बलि सूतल लोक में चले गए। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी। बोली वामन भगवान की जय हो। देवताओं को स्वर्ग का आनंद मिल गया। बलि महाराज दान के प्रभाव से सूतल लोक चले गए और वामन भगवान पहरेदार बन करके, चौकीदार बन करके गेट पर खड़े हैं। बहुत दिन हो गए, चिंता हो गई माता लक्ष्मी जी को। भगवान कहते अभी आते हैं। बहुत दिन हो गए आए नहीं, कहाँ बात है। देवर्षि नारद जी महाराज का आगमन हो गया। नारद जी महाराज को देखते ही मैया ने कहा, ओहो बड़े भाग हमारे जो नारद जी आप पधारे। हमारे मन में चिंता हो रही, हमारे स्वामी जी कहाँ हैं? आप भली भांति जानते हो, बताइए कहाँ है? नारद जी ने कहा बताए मैया, गए थे वामन को छलने के लिए, स्वयं छल गए। बलि से दान मांगने गए थे, वो दान को अदा कर रहे पहरेदार बन के। कहां? सूतल लोक में। नारद जी, ये दान का कर्जा कब तक चलेगा? राजा बलि ने इतना दान दिया, इतना दान दिया है कि चारों युग भी चले जाए तो भगवान का वो पूरा कर्जा अदा नहीं होगा। राम 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 राम। हमारे पति ना मिलेंगे? बोले मिलेंगे एक शर्त पे। कल श्रावणी पूर्णिमा है मैया, भैया बलि के यहाँ जाइए और बलि महाराज को तिलक लगाइए और एक रेशम का धागा बांध दीजिए। और राजा बलि दानी है, किसी का बंधन अपने पास रखते नहीं। वो कहेंगे कुछ मांग मांग बहना मांग लेना। मैया ने श्रृंगार लगाया, सुंदर वेश बदल लिया, है ना, वेश बदल लिया। राजा बलि के यहाँ पर पहुंचे। मुलाकात द्वारपाल से हो गया, पहरेदार से। पहरेदार ने पहचाना नहीं, पहरेदार ने पहचाना नहीं। मैया जी गई, भैया 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 कहते गई। माथे पर सुंदर सा तिलक लगाया हो। माथे की शोभा तिलक है। अगर माथे पे यदि तिलक लग जाए तो उस तिलक का मतलब मस्तक जो है एकदम विजय पताका और दिव्य हो जाता है। इस मस्तक पर यदि तिलक हो जाए। राजा बलि को तिलक लगा। दैत्य लोग कहाँ तिलक लगाते हैं? राक्षस लोग कहाँ तिलक लगाते हैं? लेकिन राजा बलि के ललाट पर तिलक दिख गया, एकदम लाल लाल सुंदर तिलक देख करके राजा बलि आनंदित हुए। मैया ने विलंब नहीं किया, एक रेशम का धागा लिया और बलि को बांध दिया। राजा बलि की आंखों में अश्रु आ गए। आज तक मेरी कोई बहन नहीं थी, आज तुम मेरी धर्म की बहन हुई। आज मेरे हाथ की कलाई में सुंदर सी राखी, सुंदर सा रक्षा सूत्र बांध करके आज मेरा हाथ सोने को आपने पूर्ण कर दिया। आज मेरी धर्म की बहन हुई। भगवान एक कमी रख दी थी मेरे जीवन में कि मेरी बहन नहीं, आज मेरी बहन मुझे मिल गई है। मैं भगवान पूर्ण हो गया। जानते हो आपने देवी जी के कितने हाथ देखे हैं? मैया जी के हाथ कितने देखे? कितने देखे? कितने देखे? बोलो ना। 8 हाथ देखे। मंदिर में गए ना दुर्गा जी के, कितने हाथ देखे? 8 हाथ। आज तक 8 हाथ वाली लड़की कहीं जन्म होते आपने देखा? सच्चाई बताना, 8 हाथ वाली लड़की कहीं देखा है? देखा है? लेकिन 8 हाथ वाली लड़की मैंने देखा है। देखोगे, सुनोगे। 8 हाथ वाली लड़की यदि आपको देखना है, देवी देखना है, तो आपके घर में है।
और 8 हाथ वाली देवी को समझना हो, आदि शक्ति को समझना हो, तो पहले 8 हाथ वाली को आपको समझना होगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये भागवत कथा का नाम हमने दिया है रहस्य कथा। कौन सी कथा? 8 हाथ वाली को देखना हो तो 8 हाथ वाली देवी को आप अपने घर में देखिए। कौन सी देखिए? ध्यान से सुनिए, इधर उधर ध्यान न दो। और मैं कह रहा हूं कि आप पहली बार इस कथा को सुन रहे हो, विश्वास से लिखित 8 हाथ वाली देवी को दर्शन करना हो तो आपके घर में 8 हाथ वाली देवी के दर्शन होंगे। पहली देवी का दर्शन होगा जिसने हमें जन्म दिया। कौन? बोलती जाओ। माँ के हाथ कितने? 2 हाथ। माँ के साथ हमको मिली बहन, बहन के हाथ 2। कालांतर में बड़े हुए हो, हमारा ब्याह हुआ, पत्नी आई, पत्नी के हाथ। कालांतर में ब्याह हुआ, एक बेटी का जन्म हो गया, बेटी के हाथ। माँ के हाथ हुई, बहन के हाथ हुई, पत्नी के हाथ हुई और बेटी के हाथ हुई। ये 4 के कितने हाथ हो गए? ये 8 हाथ वाली को जिसने समझ लिया वो आदि शक्ति पराम्बा को समझ सकता है। अन्यथा ये 8 हाथ वाली को जिसने न समझा वो 8 हाथ वाली को नहीं समझ सकता। ये देवी भागवत का प्रमाण है। समझ में आ गया हो तो ताली सेवा चाहूंगा। ये 8 हाथ वाली जिसने अपनी माँ को समझा, बहन को समझा, पत्नी को समझा और पुत्री को समझा, ये 4 के है 8 हाथ। वह आदि शक्ति अष्टभुजा। तुम लाख जाते रहो मंदिर, लेकिन यह अष्टभुजा यदि दुखी है तो अष्टभुजा आप पर कभी प्रसन्न नहीं होगी। आज परमात्मा ने बड़ी कृपा करी है कि मेरे यहाँ जिस चीज की कमी थी वो कमी पूर्ण हो गई। राजा बलि ने कहा मां मुझे मिल गई, मुझे पत्नी मिल गई, मुझे पुत्री मिल गई, लेकिन बहन की कमी थी राजा बलि के जीवन में। मुझे बहन मिल गई। बहन मांगो, क्या चाहिए मांगो। मैया ने कहा क्या मांगे? मांगो, जो मांगोगे हम देंगे, मांगो। मैया ने कहा ठीक है भैया, देना चाहते हो तो बस। राजा बलि ने कहा कि बहन आपने मेरे हाथ में रक्षा सूत्र बांध करके आज मेरी कमी को पूर्ण किया है, मांगो क्या चाहिए। बहन ने कहा भैया देना चाहते हो ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे देना हो तो एक ही चीज चाहिए जो मेरे लिए कीमती है, वो चाहिए, वो जो पहरेदार है वही मुझे चाहिए। अरे बहन मांगना हो तो हीरा मांग, जवाहरात मांग, सोना मांग, चांदी मांग, लेकिन ये क्या मांग रही है पहरेदार को? भैया मेरे लिए हीरा जवाहरात मोती से बढ़कर वो पहरेदार है। बलि को समझ में नहीं आया, लेकिन बहन ने मांग किया है तो देना तो पड़ेगा। लेकिन समझ गए बलि की ये कोई ना कोई लीला ही है, कोई ना कोई बात जरूर है। बलि ने पहरेदार को बुलवाया, है पहरेदार इधर आओ। पहरेदार भी दौड़कर आए, जी महाराज क्या क्या है? बोले देख आज कितना सुंदर समय है, आज तक तैने हमारी सेवा करी है, आज हमारी बहन ने तुमको दान मांगा है, आज से हमने आपको अपनी बहन के लिए दान कर दिया है। भगवान कहते हैं राजा बलि तुमने क्या कर दिया? तुमने समस्त त्रिलोकी के पालन करने वाले श्री हरि विष्णु को दान कर दिया। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, जैसे दान का संकल्प लिया है वैसे ही वो पहरेदार और वो बहन कौन बन गए जानते हो? वो लक्ष्मी नारायण बन गए और सुतल लोक में लक्ष्मी नारायण का दर्शन हुआ है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। राजा बलि तू बड़ा दानी है। एक बहन ने आज श्रावणी पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र बांधी है। आज का जो पर्व होगा भाई बहन का एक बंधन का पर्व होगा, जिसे लोग कहेंगे रक्षा बंधन।
एक बहन अपने भाई के सुंदर से कलाई में, सुंदर से हाथों में सुंदर सी राखी बांधेगी। आज का दिन रक्षाबंधन होगा, तब से एक भाई बहन का अनुपम प्यार एक बंधन की निशानी बन गई रक्षाबंधन। लेकिन आजकल लोगों ने उसको फैशन बना दिया है। रक्षाबंधन को तोला जाता है पैसों में। रक्षाबंधन का मतलब यह नहीं होता कि भाई से कोई मांग करे। आजकल की बहनें भाई से मांग करती है, भैया पिछली बार ना मेरे को डब्बा, पिछली बार ना मुझे एक साड़ी सस्ती वाली दिया था, एक बड़ी वाली ला देना ना। भैया पिछले बार ना मुझे शादी में टीवी नहीं मिला था, इस बार मुझे ना रक्षाबंधन पे टीवी ला कर देना, है ना। और मानो बहन के भाई के पास यदि पैसा न हो, भाई के पास पैसा न हो और समय रहते वो ले न पाए, तो दूसरे वर्ष से वो बहन राखी बांधना। सच्चाई बताना, कौन कौन बहन ईमानदारी से राखी बांधती हैं अपने भैया को बिना अपेक्षा किए? बस इतने वाली। आप तो कैमरे के सामने सभी लोग हाथ खड़े करोगे, ये आपसे बढ़कर और मुझसे बढ़कर कोई नहीं जानता। एक बात कहूं, जिस दिन रक्षाबंधन होना, भाई से कभी अपेक्षा मत करना कि भैया मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, अपेक्षा मत करना। जिस दिन रक्षाबंधन हो, भाई एक तो पास हो चाहे दूर, अपने पास बुला लेना या फिर भाई चाहो वहां चली जाना और सुंदर से हाथों में कलाई में सुंदर सी राखी बांध देना और कहना भैया न तेरे कपड़ा चाहिए, न तेरा सोना चाहिए, न मुझे संपत्ति चाहिए, क्योंकि हम दोनों एक ही पिता की संतान है। ध्यान से सुनना, कभी कभी लड़कियां लोग पूछती हैं, गुरुजी पिताजी और बेटा और बेटी में अंतर क्या है? बेटी और बेटा में अंतर क्या है? तो बेटी ने ही कह दिया हो, जब विवाह होता है ना, बेटे को घर देते हैं, जिस घर में वो बेटी रहती है, लाल पालन होता है, बड़ी होती है, खेलती कूदती है, उस घर में दोनों रहते हैं। लेकिन विवाह हो जाने के बाद जिस घर में रहती वो घर पराया सा लगता है। जिस घर में आप जन्मे हो, जिस घर में आप किलोल किया हो, खेला हो, लेकिन आपका ब्याह हो गया, आपके भाई का ब्याह हो गया, भाभी आ गई, उस घर में जाने में भी संकोच लगता है। क्यों ऐसा जानते हो? कारण क्या है? एक बेटी ने कहा है, पिताजी जिस घर में मैं खेल कूद कर बड़ी हुई, जिस घर में मेरा जन्म हुआ, वह घर तो आपने भैया को दे दिया, मेरे को क्या दिया? अरे भैया से ऊंची चीज मुझे दिया है। भैया को घर दिया है तो मेरे को वर दिया है, और घर से वर बड़ा होता है। बेटे को घर दिया और बेटी को वर दिया। जिस दिन रक्षाबंधन होना, ये साड़ी कपड़ा तुम्हारे अलमारी में धरा रह जाएगा हो, पात्र और बर्तन सब एक, कई किसी के ऐसे संदूक है पड़े रहते, खराब हो जाएंगे हो। जिस दिन रक्षाबंधन हो, उस दिन भाई से एक चीज मांगना, क्या? भैया न मुझे कपड़ा चाहिए, न मुझे सोना चाहिए, न चांदी चाहिए। भाई की याद कब आती जानते हो आप लोग? आप घर में कोई से बड़ा कार्य करो, आपका भाई यदि आपके द्वार पर नहीं है, कोई कार्य करते हो, शादी ब्याह, ये गृह प्रवेश आदि कोई ना कोई कार्य यदि हो, तो संसारी लोग पूछते आपका भाई नहीं आया, आपका भाई कहाँ है? सब दिखाई दे रहे आपका, और तुमने भाई से अपेक्षा किए और भाई ने दे नहीं पाया, तो आप आजकल लोग बहन भाई भी हिस्सा मांगते, संपत्ति का बंटवारा मांगते। अरे क्या करोगे धन संपत्ति का बंटवारा लेकर?
भाई से मांगना हो तो एक ही चीज मांगना कि भाई जब मेरे ऊपर आपत आ जाए, भाई तू ही एक मेरा सहारा होगा, सब उनके रिश्तेदार होंगे। जिस दिन मेरे ऊपर आपत आ जाए, जिस दिन मेरे ऊपर संकट आ जाए, उस दिन भाई मेरे द्वार पर तू खड़ा हो जाना। जिस दिन सुख या दुख कोई भी उत्सव हो, विशेषकर कम इस बहन पर आ जाए, दुख यदि आ जाए, तो भाई मेरे द्वार पर तू खड़ा हो जाना। बस यही चीज मांगना। क्योंकि जानते हो कुछ लोग बोलते हैं सबसे बड़ा वार कौन सा है, लोग कहते हैं रविवार बड़ा है, कोई कहता है सोमवार बड़ा है, कोई कहता है मंगलवार बड़ा है, कोई कहता है गुरुवार बड़ा है। कौन सा वार बड़ा है जानते हो? कौन सा वार बड़ा है? न रविवार बड़ा है, न सोमवार बड़ा है, न मंगलवार बड़ा है, न बुधवार बड़ा है, न गुरुवार बड़ा है, न शुक्रवार बड़ा है, न शनिवार बड़ा, न रविवार बड़ा है। सबसे बड़ा है परिवार जी। सबसे बड़ा कौन सा है? परिवार। परिवार को जोड़ने वाली कथा है, न कि तोड़ने वाली। इसलिए कहा गया है स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। जो सोने में सुहागा वैसे भाई बहन का प्यार, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न टूटे, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न टूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। जो सोने
से फिर सब में हो